एक मरतबा फिर से बानी का एक आर्टिकल और उसमें कहा गया है कि अदलिया को सियासी जुल्म सितम का आला बना दिया गया है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फौजी मुहम्मद की वजह से दहशतगर्दी से तवज्जो हट गई है। आपको लगता है इस एक और आर्टिकल के बाद और इस तरह के इल्ज़ामात के बाद मज़ीद आपको लगता है इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी तो और आपको सियासी स्पेस नहीं मिलेगी और ख़ुद शायद आप लोगों के लिए रिलीफ की गुंजाइश कम रहे? इस तरह तो शायद बानी खुद भी बाहर नहीं आना चाहते। देखिए, खान साहब ने कोई एग्जैजरेटेड आर्टिकल तो नहीं लिखा जो रियलिटीज़ है, बल्कि उसको थोड़ा सा कम करके बताया है जितनी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है। जहाँ तक अदालतों की बात कर लें, आप देख लीजिए जितने भी केसेस बने हैं और जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो इन्हीं अदालतों में हो रहे हैं और नोइंगली तमाम जजेस को मालूम है कि ये फेक केसेस हैं। आज 2 साल होने वाले हैं 9 मई को, लेकिन आप देख लीजिए कोई एविडेंसेस जो हैं कॉन्क्रीट वो आज तक पेश नहीं किए गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए बार बार हम रिक्वेस्ट करें। हम वो साइड हैं जिसके ऊपर ही सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और हमारे ट्रायल्स लगा दिए गए हैं। हमें 780A जो दहशतगर्दी की इंतहाई कोई भी शिक होती है, किसी बड़े दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल होती है, वो तमाम पार्टी के लीडरान पे जैसे वो खीले पताशे बांटे जाते हैं उस तरह 780A बांटी जाती है। कुलभूषण यादव को तो आपने इतने प्रोटोकॉल्स दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आप जाके देख लीजिए, रोज़ाना बिला नागा हम लोग ATCs में पेश हो रहे होते हैं। जजेस को पता है कि हम मजलूम हैं, हम मुजरिमीन नहीं है, ना हमारे ऊपर कोई अभी कोई चीज़ प्रूफ हुई है, लेकिन हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। मैं ATC इस्लामाबाद का जिक्र कर दूं, जब हम वहाँ पर जमानतों के लिए अगर कोई, मैं जेन्युइनली बीमार थी, कमर में मेरे बहुत तकलीफ थी, मेडिकल भेजे, वो कहते नहीं खुद नहीं आएंगे तो हम आपका ज़मानतें कैंसिल कर देंगे। फैसलाबाद ट्रैवल करना ड्यूरिंग ये जो स्मॉग टाइम था मुश्किल होता था, लेकिन वहाँ से रोज़ाना नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी होते रहे। इमरान खान साहब ना 26 नंबर चुंगी पे दंगे करवाते रहे, ना संजानी के जलसे के टाइम पे वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन पे जो 15-15 केसेस दोबारा बनाए गए जिसके तहत उन्हें जेलों में बंद रखा गया है, वो सारे इसी तरह के हैं। और जजेस जो हैं वो बड़े मज़े से बड़े तरीके से उनके आके ट्रायल सुनते हैं और हमारे साथ वो बिहेवियर है कि शायद ही किसी दहशतगर्द के साथ होगा। दहशतगर्दी हुई है ना अभी 2 दिन पहले, अकोड़ा खटक में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है। तो क्या वजह है कि आपको दहशतगर्दी की अदालतों में असली दहशतगर्द नज़र नहीं आते, लेकिन पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड शक्लें आपको नज़र आती हैं। 2 साल से जिनको दीवार से लगाया गया है, जिनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिनके लीडर को जेल में डाला गया है, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते। तो कोई पूछता भी नहीं है इनसे कि आपने 8-8, 9-9 FIRों में जिनको नॉमिनेट कर दिया, केसेस भी शुरू कर दिए। तो इस लॉलेसनेस पे अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है तो अभी हमारी, मैं समझती हूँ, कम आवाज़ उठाई गई है। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट ने अगर जगह स्पेस नहीं देनी हो तो पहले नहीं दे रही। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान दुनिया की वर्स्ट 10, ये एक तो अभी आर्टिकल छपा है डॉन में कि पाकिस्तान से जमहूरियत ऑलमोस्ट रुखसत हो गई है, आप 10वें नंबर पे आ गए हैं जहाँ पे वर्स्ट काइंड ऑफ जमहूरियत के नाम पे कोई भी एक ऑटोक्रेसी या जो भी कुछ है, एक सिविल डिक्टेटरशिप चल रही है। तो क्या दुनिया को पता नहीं चल रहा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? कोई जमहूरियत, कोई सियासत बची है? इसी आर्टिकल पे के लिए तो कोई स्पेस वैसे ही नहीं है। बिल्कुल सही। इसी आर्टिकल पे इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने के मुतरादिफ है। और दूसरा ये कि इस आर्टिकल में एक मरतबा फिर से आपने डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगा ली हैं। आपको लगता है वाकई वो कुछ आपके लिए कर पाएंगे? देखिए, इरफान सदीकी साहब को तो क्या ही कहने, वो सियासत पे अगर बात करें या जमहूरियत पे तो सबसे बड़ी कालक तो वो थोपते हैं, क्योंकि वो तो तर्जुमान है एक पपेट हुकूमत के और एक पपेट सिलेक्टेड सियासतदान सो कॉल्ड के, जिनकी डोरें कहीं और से चलती हैं। इरफान सदीकी साहब से लंदन प्लान के बारे में पूछे, क्या वो पाकिस्तान के चेहरे पे कालक नहीं थी? इरफान सदीकी साहब से पूछना चाहिए कि जब डोनाल्ड लू ने साइफर भेजा था और आपके मुल्क से रजीम चेंज कर दी गई, क्या वो मुल्क के चेहरे पे कालक नहीं थी? जब यूक्रेन वॉर में छलांग मारी और इमरान खान को ये कहकर इनकी पूरी पार्टी के लीडरान ओपनली कहते रहे कि क्योंकि आप वहाँ गए थे अपने मुल्क के लिए सस्ती गंदम और सस्ता तेल लेने रशिया, तो आपने बहुत बड़ी कोई गुनाह कर दिया है और रजीम चेंज तो इसलिए करनी क्योंकि हमें यूक्रेन वॉर में शामिल होना है। आज अमेरिका की ही पॉलिसियाँ और अमेरिकी सदर बिठाकर उस शख्स को जो यूक्रेन वॉर का बड़ा कुछ अरसे पहले तक हीरो था, बता रहे हैं कि आपने दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर की वर्ज पे ले गए हैं और आपने अपने लोगों के साथ जुल्म किया। तो ये मुंह पे कालक नहीं आ रही है?
तो इनसे कहें कि आप चलते फिरते नजर आए, जो आप कर रहे हैं किराए पे तर्जमानी वो जारी रखिए, लेकिन हकाइक को आप चेंज नहीं कर सकते। हकाइक ही सबसे बड़ी कालक है। इस दौर को काला दौर ही कहा जाएगा जिस मुल्क में ना नहीं तो जमहूरियत ट्रंप हो, ना आपकी कैसे सियासत हो, मदद ना करेंगे? आपके वो कोई human rights हो। यूक्रेनियन सदर के साथ जो उन्होंने किया वो तो सबने ही देखा, लेकिन नहीं, हमारी वो मदद इस तरह नहीं, वो हमारी मदद नहीं करेंगे। वो पूरी दुनिया की अगर मदद करना चाहते हैं तो जहां जहां उन्होंने रिजीम चेंज की थी, या जो बाइडन की पॉलिसीज के तहत रिजीम चेंज करवाई गई, पूरा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की गई, उसको अंडू कर दें तो हकाइक खुद ही सामने हो जाएंगे। हमें तो जरूरत नहीं है उनकी मदद की। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मेरे केसेस माफ करवा दें, वो तो 225 केसेस भुगतने के बावजूद आज 14 साल की नाजायज कैद भी भुगत रहे हैं, साथ उनकी बीवी को 7 साल की कैद में भी डाल दिया गया है, और हम सारों की भी जो है वो पट्टियां लिखने की तैयारी कर दी गई है। तो इमरान खान ने तो किसी को नहीं कहा कि मेरे केसेस बदल दें